Class, welcome to lecture 2 on concept of DC machines. Concept of DC machines. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन्स में इधर था स्टेशनरी मशीन्स, इधर था रोटेटिंग मशीन्स। तो रोटेटिंग मशीन्स में दो टाइप की मशीन मैंने बताई थी, एक डीसी मशीन बताई थी, एक एसी मशीन बताई थी। ठीक है, तो पहले हम डील करेंगे डीसी मशीन से, ठीक है, फिर उसके बाद एसी मशीन्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डील करेंगे डीसी मशीन से। डीसी मशीन देखिए, डीसी मशीन दो टाइप की हो सकती है। मैंने वहाँ पे भी क्लासिफिकेशन आपको बताया था कि डीसी मशीन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। या तो क्या हो सकता है, डीसी जनरेटर हो सकता है, या क्या हो सकता है, डीसी मोटर हो सकती है। ठीक है, या तो जनरेटर होगा या तो मोटर होगा। ठीक है, अब ये जो डीसी मशीन की कैटेगरी है, ये किस पार्ट में आई थी? रोटेटिंग मशीन। रोटेटिंग मशीन मतलब ये मशीन क्या करेगी? रोटेट करेगी। ठीक है, अब ये रोटेशन कैसा होगा? ये कोई लीनियर मतलब कोई लीनियर मोशन नहीं है, रोटेशन है। रोटेशन का मतलब क्या होगा? कैसा मोशन होगा? एक सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कैसा भी हो सकता है, या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या मोशन कैसा हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, या मोशन कैसा हो सकता है, क्लॉकवाइज मोशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस पे कि मोशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या मोशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये टर्मिनल्स ऑफ द मशीन पर डिपेंड करेगा। अब जैसे डीसी मशीन है, तो डीसी मशीन में कौन सी सप्लाई होगी? डीसी सप्लाई होगी। तो डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है? डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल नेगेटिव। ठीक है, तो अगर एक हम कनेक्शन करेंगे, एक जगह पॉजिटिव लगा दिया, एक जगह निगेटिव लगा दिया, तो मोशन हमारा जैसे मान लो एंटी क्लॉकवाइज आ गया, घड़ी की विपरीत दिशा में, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वॉच। ठीक है, तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज आ गया। फिर हमने क्या कर दिया? टर्मिनल चेंज कर दिया, जहां प्लस था वहां माइनस कर दिया, जहां माइनस था वहां पे प्लस कर दिया। तो हमारा रोटेशन जो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में था, तो घड़ी की दिशा में आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर रन करने लगेगी। ठीक है, तो ये मोटर के केस में हो गया। जनरेटर के केस में क्या हो जाएगा? जनरेटर के केस में भी ऐसे ही हो जाएगा। जनरेटर के केस में क्या होगा कि हम जनरेटर में पहले ही रोटेशन देते हैं, तो क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। तो मान लीजिए प्लस माइनस जनरेट हो रहा है किसी टर्मिनल पे, और वही रोटेशन अगर हम चेंज कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, तो टर्मिनल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो रोटेशन कैसा हो रहा है? एक सर्कुलर मोशन में रोटेशन हो रहा है। जब भी कोई भी सर्कुलर मोशन में रोटेशन होगा और किसी एक बीच पॉइंट के अराउंड रोटेशन होगा, तो वहाँ पे कैसे आएंगे? कौन से कंपोनेंट्स आएंगे? मैकेनिकल कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, अब जैसे डीसी जनरेटर है और डीसी मोटर है, तो चलिए डीसी जनरेटर पहले हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है आपका? डीसी जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर टर्म का मतलब क्या हुआ? जनरेटर कोई चीज़ जनरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब कोई चीज़ जनरेट अपने से नहीं कर देगा, कुछ जादू नहीं कर देगा। ये कोई जनरेशन क्या है? पावर जो है आपको क्या कहते हैं, जादू से नहीं मिल जाएगी। ये पावर कैसे मिलेगी आपको? ये पावर बेसिकली क्या होगी? कुछ हमेशा भी एनर्जी के लॉ आपने पढ़ा है कि एनर्जी के लॉ में क्या होता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। मतलब एनर्जी क्या होगी? किसी एक फॉर्म से एनर्जी क्या होगी? बदलेगी किसी दूसरे फॉर्म में। जैसे डीसी जनरेटर है या कोई भी जनरेटर, एज पर एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, कोई भी कैसा भी जनरेटर हो, उसमें क्या होगी? कौन सी एनर्जी होगी जो किस फॉर्म में चेंज होगी? देखिए, डीसी जनरेटर है, कोई भी जनरेटर है, तो इनपुट में कैसी एनर्जी होगी? इनपुट में हमेशा कैसी एनर्जी होगी? मैकेनिकल इनपुट होगा। इनपुट में कैसा इनपुट होगा? हमेशा मैकेनिकल इनपुट होगा। और आउटपुट में कैसा आउटपुट होगा? हमेशा इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा। ठीक है, तो डीसी जनरेटर है तो इनपुट कैसा होगा? मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल का मतलब है कि हम उस जनरेटर
को क्या कराएंगे, रोटेट कराएंगे। कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा, हम रोटेट कराएंगे, ठीक है। अब वो जनरेटर हमको क्या करेगा, जो हम एनर्जी देंगे रोटेट कराने में, वो उसी एनर्जी को कन्वर्ट करके हमको किस में देगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देगा मतलब एक वोल्टेज जनरेट होगा, और अगर हम लोड लगा देंगे तो वही वोल्टेज क्या करेगा, करंट को फ्लो कराएगा, ठीक है। तो जनरेटर में क्या होगा, इनपुट में मैकेनिकल होगा, मतलब मैकेनिकल का मतलब हम किसी मतलब शाफ्ट को रोटेट कराएंगे, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल मिलेगा, वोल्टेज या करंट, ठीक है। तो मैकेनिकल इनपुट है, तो मैकेनिकल इनपुट में क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, मैकेनिकल पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, मैकेनिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, टॉर्क हो सकता है, और क्या होगा, ये रोटेशन कैसा है, ये मोशन कैसा है, रोटेशनल मोशन है। तो क्या होगी, एक एंगुलर स्पीड होगा, तो टॉर्क हो गया और एंगुलर स्पीड होगी, ठीक है। इनपुट में टॉर्क होगा और एंगुलर स्पीड होगी, और आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज जो इंड्यूस होगा, जैसे जनरेटर है तो कोई वोल्टेज इंड्यूस होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कहते हैं उसको, ठीक है। और क्या होगा, करंट होगा, और क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। तो ये करंट, ये वोल्टेज इंड्यूस, कैसा इंड्यूस वोल्टेज होगा, डीसी जनरेटर है तो डीसी होगा, और ये करंट कैसा होगा, डीसी जनरेटर है तो करंट कैसा होगा, डीसी करंट, ठीक है। अब इसी तरह जैसे डीसी जनरेटर है वैसे डीसी मोटर भी होगी, ठीक है। अब डीसी जनरेटर की तरह डीसी मोटर में इनपुट क्या होगा, मोटर में हमेशा इनपुट क्या होता है, जैसे आपके घर में पानी की मोटर है, ठीक है, तो पानी की मोटर डीसी मोटर नहीं है, लेकिन वो एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो मोटर की एक बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है कि आपसे वो इनपुट में क्या लेगी, आपसे इनपुट में वो इलेक्ट्रिकल पावर लेगी। अब वो एसी पावर भी हो सकता है, और डीसी मोटर के केस में वो इलेक्ट्रिकल इनपुट कैसा होगा, डीसी पावर होगा, ठीक है। तो इनपुट में कैसा इनपुट होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, ठीक है। और आउटपुट में क्या होगा, मोटरिंग एक्शन है, मतलब मोटर क्या करेगी, जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट दोगे मोटर रोटेट करेगी, ठीक है। तो आउटपुट में कैसा मिलेगा आपको, रोटेशन मिलेगा, और रोटेशन क्या होता है, मैकेनिकल होता है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, मैकेनिकल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पैरामीटर्स थे जनरेटर में, मैकेनिकल पैरामीटर्स थे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, तो मोटर में कैसे पैरामीटर्स आएंगे, कैसे आएंगे, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स आएंगे। जैसे मोटर में क्या पैरामीटर्स आएगा, अब जैसे यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, ठीक है, तो ईएमएफ जनरेटर केस में इंड्यूस हुआ, मोटर के केस में हम वोल्टेज मोटर को देंगे, ठीक है। तो वोल्टेज मोटर का होगा, और क्या होगा, वोल्टेज, अब मोटर रन कर रही तो उसमें क्या होगा, करंट भी होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, इलेक्ट्रिकल इनपुट पैरामीटर्स। और आउटपुट में हमको मैकेनिकल मिल रहे हैं, और मैकेनिकल पैरामीटर्स क्या थे, मैकेनिकल पैरामीटर्स टॉर्क होगा और एंगुलर स्पीड होगी, ठीक है। तो ये समझ में आया, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, जनरेटर केस मैकेनिकल इनपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। अब मैकेनिकल पैरामीटर टॉर्क और एंगुलर स्पीड, और इलेक्ट्रिकल आउटपुट पैरामीटर्स क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ और करंट, ठीक है। इसी तरह मोटर में होगा इलेक्ट्रिकल इनपुट, इनपुट में इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा जनरेटर की तरह, जनरेटर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये वोल्टेज और ईएमएफ क्या है, ये लगभग क्या है, इसकी क्या कहते हैं, यूनिट सेम होती है, ठीक है। वोल्टेज भी किस में होगा, वोल्ट्स में होगा, ईएमएफ भी किस में होगा, वोल्ट्स में होगा। बस खाली यहाँ पे थोड़ा सा जनरेटर में इंड्यूस होता है तो उसका नाम इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, और मोटर में वो वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं तो वो उसे क्या कह देते हैं, वोल्टेज कह देते हैं, ठीक है। अब इन्हीं दोनों कॉन्ट्रास्ट में अगर एक और डिवाइस अभी आप पढ़ेंगे, वो डिवाइस कैसा है, क्या नाम है उसका, उस डिवाइस का नाम है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। अब जैसे इन दोनों के कॉन्ट्रास्ट में अगर इस डिवाइस की बात करें, ठीक है, तो इधर क्या है, जनरेटर मैकेनिकल इनपुट दे रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर में क्या मैकेनिकल कुछ देंगे, कोई मैकेनिकल इनपुट नहीं देंगे, ट्रांसफार्मर कुछ भी मूव नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस कैटेगरी में था, यहाँ जो इसके पहले वाले लेक्चर 1 में बताया था मैंने, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर कैसा डिवाइस है, स्टैटिक और स्टेशनरी, मतलब उसमें भी कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो मूविंग पार्ट नहीं है तो इनपुट कैसा है ट्रांसफार्मर में, इनपुट, अब जैसे मान लो कि ये ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जहाँ पे इनपुट देंगे उसे क्या कह देते हैं, प्राइमरी कह देते हैं, और जहाँ आउटपुट मिलता है उसे क्या कह देते हैं,
सेकेंडरी कह देते हैं। तो इनपुट में भी हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिकल देंगे। इनपुट भी कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, ठीक है। और इसमें कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा, तो हमको आउटपुट भी कैसा मिलेगा, आउटपुट भी इलेक्ट्रिकल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई भी मैकेनिकल मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं। अब इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट आपने देखा क्या होंगे, वोल्टेज और करंट, ठीक है। और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल, यहाँ भी वोल्टेज और करंट, ठीक है। तो ये समझ में आए, ये तीनों डिवाइस समझ में आए, ठीक है। तो अभी तीनों डिवाइस में क्या होगा, हमको जैसे डीसी जनरेटर है, तो हम जब बाद में देखेंगे, जब हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करेंगे डीसी जनरेटर, क्योंकि डीसी जनरेटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो उसका ईएमएफ बन रहा है, जो इंड्यूस हो रहा है टर्मिनल पे, ठीक है। तो जब हम जनरेटर की बात करेंगे तो हमको एक रिलेशन मिलेगा। कैसा रिलेशन मिलेगा, हमको एक क्रॉस रिलेशन मिलेगा। क्रॉस रिलेशन किसका मिलेगा, ठीक है। क्रॉस रिलेशन हमको किसका मिलेगा, हमको ईएमएफ और एंगुलर स्पीड का रिलेशन मिलेगा, और करंट और किसका मिलेगा, टॉर्क का मिलेगा। करंट और किसका मिलेगा, टॉर्क का मिलेगा, ठीक है। अब डीसी मोटर के केस में हमको क्या रिलेशन मिलेगा, हमको वोल्टेज और एंगुलर स्पीड का रिलेशन मिलेगा, और करंट और टॉर्क का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। ये टाउ क्या है, टॉर्क है, ये क्या है, ये है एंगुलर स्पीड, ठीक है। समझ में आया। अब इसमें ट्रांसफार्मर में क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्रॉस रिलेशन मिलेगा, मतलब इंड्यूस ईएमएफ का रिलेशन हमको ओमेगा से मिलेगा, करंट का रिलेशन हमको टॉर्क से मिलेगा। मोटर के केस में हमको क्या मिलेगा, करंट का टॉर्क से मिलेगा, वोल्टेज का ओमेगा से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ रिलेशन हमको क्रॉस नहीं मिलता, यहाँ हमको रिलेशन डायरेक्ट मिलता है। वी का वी से मिलेगा, आई का आई से मिलेगा। अब ये प्राइमरी है तो हम इसको 1 कह सकते हैं या इसको 2 कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरेटर की, ये ट्रांसफार्मर के केस में आप देखेंगे आपको रिलेशन मिलता नहीं है, V1 अपॉन V2 करके रिलेशन मिलता है, ठीक है। और I1 I2 करके रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होता है, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। ये सारे डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ रिलेशन कैसा मिलेगा, क्रॉस रिलेशन मिलेगा। कैसा रिलेशन मिलेगा, क्रॉस रिलेशन मिलेगा। अब ये दोनों जो डिवाइस है, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ठीक है, ये कैसे डिवाइस हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी भी है, मैकेनिकल क्वांटिटी भी है। मैकेनिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे डिवाइस को क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कन्वर्जन करते हैं, इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस, ठीक है। ये कैसे डिवाइस हैं, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा आपका बेसिक ओवरव्यू ऑफ डीसी मशीन्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद आएगा क्या कहते हैं कि ये डीसी मतलब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। एक बेसिक फंक्शनिंग ऑफ डीसी मशीन। तो ये क्या हो गया, एक जनरल ओवरव्यू ऑफ डीसी मशीन। तो लेक्चर 1 आप क्लासिफिकेशन हो चुका है। लेक्चर 2 ये कॉन्सेप्ट ऑफ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अ डीसी मशीन, ठीक है। ओके क्लास, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।